हेलो, आई एम मिस्टर ब्रेडिवान पार एंड शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, कहाँ गया? आज का सवाल है कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। ठीक है, दो लोग हैं, कौन कौन है? एक रहीम है और दूसरा सविता है। ठीक है, दो लोग हैं, एक रहीम है एक सविता है। उनकी आयु की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं कि सबसे पहले आयु का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मान लेते हैं रहीम का करेंट एज वर्तमान आयु क्या है, आर है, और सविता का वर्तमान आयु क्या है, एस। ठीक है, आर एस है। आगे चलते हैं। अब बोल रहा है कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु के 5 गुनी, यानी कि रहीम का जो एज यानी कि आर इक्वल टू क्या है, 5s है, 5 गुनी है, 5 गुणा एस, 5 गुणा एस, इतना है रहीम की आयु, करेंट एज। ठीक है, वर्तमान में इतना है इसका एज वर्तमान में। ठीक है, करेंट टाइम में। और हमने क्या माना है, करेंट एज रहीम का क्या माना है, आर, और सविता का करेंट एज क्या माना है, एस। एस। ठीक है, रहीम का मान लिया आर, सविता का मान लिया एस, और बोल रहे हैं कि करेंट में क्या है कि रहीम का एज जो है सविता का 5 गुना है, यानी 5 मल्टीप्लाई एस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। अब बोल रहा है कि अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु के 3 गुनी होगी। अब से 7 वर्ष बाद मतलब कि अब से 7 वर्ष बाद +7 कर लेना है, यानी r +7, और यहाँ भी +7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, s +7। ठीक है, यहाँ इसका करेंट एज हमने क्या माना है, s, और इसका r, तो r +7 और ये s +7, 7 साल बाद क्या एज हो गया। अब 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये 3 गुना हो रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, r +7 इक्वल टू 3s +21, यानी कि r - 3s इक्वल टू 21 - 7। वेरिएबल्स को एक्साइट कर लेंगे, यानी कि जो लेटर्स वाले हैं, अल्फ़ाबेट्स वाले हैं, उनको एक्साइट कर लेंगे, और कांस्टेंट यानी कि नंबर्स को एक्साइट कर लेंगे। किस -7, तो r - 3s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। पूछ रहा है किसका, रहीम का एज पूछ रहा है। तो रहीम का एज पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, उस वाली इक्वेशन से, यानी कि इस वाली इक्वेशन से, यानी कि r इक्वल टू जो लिखा हुआ है 5s, इससे हम क्या करेंगे, सविता का एज रखेंगे यहाँ पे, तो रहीम का एज डायरेक्ट निकल जाएगा। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, यानी r/5, यानी कि यहाँ रखेंगे r -3, s की जगह मान रखेंगे तो क्या होगा, r/5, यानी कि एलसीएम क्या होगा, 5, यानी कि ये होगा 5r और ये 3r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 है ना, 14, यानी कि 5r - 3r यानी कि 2r इक्वल टू 70, यानी कि r इक्वल टू 70/2, यानी कि 35। रहीम का करेंट एज क्या है, 35 है, क्योंकि r जो है उसका करेंट एज हमने माना हुआ है। ठीक है, हमने माना। अब एक बार देख लेते हैं, उसके बाद एक और वे है, इजी वे है, उससे बनाते हैं। उसके बाद एक और वे है, उससे देख लेते हैं। फिलहाल देख लेते हैं क्या करना है। हमने मान लिया कि रहीम का करेंट एज r है, और सविता का करेंट एज क्या है, s है। अब बोल रहा है क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि r इक्वल टू करेंट में इक्वल टू क्या है, 5 गुना है सविता के एज के, मतलब अपनी बेटी के 5 गुना है वो अभी, तो 5 मल्टीप्लाई s हो गया, तो ये r इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई s। ठीक है, अब बोल रहा है कि 7 साल बाद करेंट एज क्या है, रहीम का r है, तो 7 साल बाद यानी कि +7, यानी कि r +7, s इसका करेंट एज माना हमने s, तो s +7 3 गुना हो जा रहा है, फ्यूचर में वो 7 गुना अपनी पुत्री के 3 गुना हो जा रहा है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर इसको सॉल्व किया तो क्या होगा, आर प्लस 7 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एस, 3 मल्टीप्लाई 7 21 आर माइन, फिर वेरिएबल्स यानी कि जो लेटर्स वाले हैं उनको एक साइड कर लिया, आर माइनस 3s इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि नंबर्स को एक साइड कर लिया, 21 माइनस 7 यानी कि इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस है, तो 14 हो जाएगा आर माइनस। और यहाँ पे एस के लिए एस की वैल्यू इसलिए रखेंगे, डायरेक्ट एस की वैल्यू रखेंगे तो आर का मान हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, एस इक्वल टू आर अपन में 5 करके सीधे आर अपन 5 यहाँ रखा, एलसीएम 5 निकलेगा 5, तो ये 5 आर माइनस 3 आर इक्वल टू 14 यानी कि 2 आर, 5 माइनस 3 आर इक्वल टू 2 आर इक्वल टू 70, आर इक्वल टू 71/2 यानी कि 35। ठीक है, ये हो गया। और भी तरीके हैं बहुत सारे, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। बोल रहा है कि रहीम का एज 5 गुना है उसकी बेटी के, मान लेते हैं कि सविता का एज क्या है, सविता का एज x है, ठीक है, तो रहीम का एज कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा क्योंकि 5 गुना है ना उससे। रहीम का जो एज है 7 साल बाद क्या हो रहा है, उसकी बेटी के एज से 7 साल बाद इसका भी 3 गुना हो जा रहा है, यानी कि ये 5x इक्वल प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ये x प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 हो जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5x प्लस 7 इक्वल टू 3x प्लस 21 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 माइनस 7, 5x माइनस 3x इक्वल टू क्या होगा, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 अपॉन में 2 यानी कि 7, x इक्वल टू जब 7 हो गया तो x क्या है, उसकी बेटी का एज है, तो रहीम का एज कितना है 5x है, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 35। ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, वैसे ये लेस टाइम ले रहा है, टाइम तो वो भी ज़्यादा नहीं लेगा लेकिन थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा इससे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है, पी क्यू से 40 दिन कम समय में काम कार्य को पूरा करने में सक्षम है, एक साथ कर्म करते हुए काम पूरा करने में उनके से। अब बोल रहा है कि पी जो है क्यू से 2 गुना सक्षम है, 2 गुना सक्षम है मतलब पी जो है 2 गुना तेजी से काम करेगा क्यू की अपेक्षा। यानी कि अगर कोई काम कर रहे हैं, मान लो कि घास कटाई का काम चल रहा है, घास कटाई का काम चल रहा है, 2 लोग लगे पड़े हैं, मोहन और सोहन। मोहन की बात करें तो मोहन क्या कर रहा है, दुगना तेजी से काम कर रहा है, और सोहन जो है आराम आराम से काम कर रहा है, आराम फरमा फरमा के काम कर रहा है। तो अब मान लो कि सोहन से दुगना तेजी से अगर मोहन काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि मोहन सोहन से आधे टाइम में पूरा काम फिनिश कर सकता है, जितना उसको काम दिया जाएगा फिनिश कर सकता है, और सोहन क्या करेंगे, दुगना टाइम लेंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो जितना कुशल होता है, ठीक है, अगर ये इससे ज़्यादा कुशल है, दुगना कुशल है, तो ये टाइम कितना लेगा, उससे कम, यानी कि ये ज़्यादा टाइम लेगा, ये कितना टाइम लेगा, दुगना लेगा। यानी कि टाइम की अगर बात करें तो P रेशियो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, P जो हो है कि अगर 1 दिन में काम करेगा तो Q 2 दिन में करेगा, क्योंकि सीधी बात है कि ये दुगना तेजी से काम कर रहा है। अगर दुगना तेजी से काम करेगा कोई तो कम समय लेगा, तो ये दुगना तेजी से काम करे, ये इस कार्य का क्षमता है इसका, ठीक है। तो क्षमता और टाइम का क्या रिलेशन क्या है, इनवर्स होते हैं सब, ठीक है। क्षमता और टाइम का रिलेशन क्या है, इनवर्स होता है। तो हम क्या बोल रहे थे, हाँ, कि अगर ये दुगना तेजी से काम करेगा तो इसकी अपेक्षा ये काम टाइम कम लेगा, यानी कि अगर ये तेजी से काम कर रहा है तो इसका काम 1 दिन में फिनिश हो सकता है, और ये धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो इनका काम 2 दिन चला जाएगा, ठीक है। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा टाइम का, वो क्या हो जाएगा 1:2। ये 2 चीजें दी हमने अपने पास निकाल के रख दिया,
अब इससे हम सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहा है कि 40 दिन कम समय में काम कर रहा है पी क्यू से, यानी कि पी जो है 40 दिन कम समय में काम कर रहा है। मान लेते हैं पी जो है 40 दिन में काम कर रहा है 40 डेज में, तो ये कितने दिन में काम करेगा? 40 दिन कम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 80, ऐसे भी 80 होगा, अगर चाहो तो 40 + 40 कर लोगे तब भी 80। ठीक है, मतलब 40 दिन कम की बात कर रहे हैं। अगर वो 40 दिन कम में काम करे तो 40 दिन ज़्यादा में काम करेगा ना, इसलिए 40 + 40 बोल रहे थे। तो ये 80 डेज में काम करेंगे। अब पूछ रहा है कि दोनों साथ मिलके काम कैसे करें, कितने जल्दी करेंगे। तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले ये देखो, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 40 दूनी 80 कट जाएगा, यानी कि 80 जो है एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आ रहा है? 80। कितने समय में पूछ रहे हैं सब? तो रेशियो क्या है? 1:2 का, यानी कि 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है। किसका पूछ रहा है कि दोनों मिल के काम कर रहे हैं? किसका पूछ रहा है वैसे? हाँ सॉरी, दोनों का मिलके पूछ रहा है। ठीक है, तो टाइम क्या है, कितना ले रहे हैं सब? 1 + 2 यानी कि 3। तो सीधी बात है 80/3 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80/3, यानी कि कितना हो जाएगा? 26.666 करके आएगा, यानी कि 27 लगभग आएगा। यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ गेम कैसे चल रहा है समझा दे रहा हूँ। यहाँ हो क्या रहा है कि ये 40 डेज है, ये 80 डेज, यहाँ तक तो क्लियर है। और यहाँ भी समझा दिए कि अगर ये दोगुना तेज़ी से काम करेगा तो ये कम समय लेगा इससे, और ये स्लो काम करेगा तो ये दोगुना समय लेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ क्षमता जो होता है वो टाइम के जस्ट इनवर्स होता है। रिवर्स कर दोगे तो आ जाएगा। अब 40 दिन में ये काम कर रहा है मान लिया, तो ये 80 दिन में करेगा। सीधी बात है, अगर ये 40 दिन 1 = 40 है तो 2 = क्या हो जाएगा? 40 × 2 यानी कि 80 हो जाएगा। ये 80 दिन में करेगा। क्लियर है? फिर अब हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 40 और 80 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 40 दूनी 80, यानी कि एलसीएम 80 आएगा। अब 80 एलसीएम आ गया, और टाइम पूछ रहे कितना लेंगे सब, तो दोनों को साथ में मिलाना है, तो 1 + 2 यानी 3, और 3 से जो एलसीएम है हमारा 80 उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 26.66 आ जाएगा। ये तो शॉर्टकट में हो गया। अब लॉन्ग कट देख लेते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ जाओ कि एक 1 + 40 डेज में काम कर रहा है, एक 1 + 80 डेज में काम कर रहा है। तो यहाँ हम एलसीएम निकालते हैं तो 80 आएगा एलसीएम। तो 42 जार 80, यानी कि 2 × 1 + 80 1 आर 80, यानी कि 1 × 1, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 + 1/80, यानी कि 3/80, यानी कि 80/3, 26.66, यानी कि 27 डेज। ठीक है, अब इसके बारे में समझना है तो ऐसे समझ लो कि P का एक दिन का काम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 दिन में कर रहे हैं ना, 1/40। ठीक है, Q का एक दिन का काम कितने दिन में कर रहे हैं? 80 दिन में, यानी कि 1 + 1/80, 1/80। अब दोनों का एक साथ काम यहाँ निकला है। ये क्या है? दोनों का एक साथ काम, एक दिन का काम। ठीक है, दोनों का एक दिन का काम। ठीक है, दोनों का एक दिन का काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/40 + 1/80, यानी कि एलसीएम निकालेंगे तो 80, 2
+1 3 3 अपन में t यानी कि t अपन में 3 3 2 आर 6 बचा कितना रिमाइंडर 2 20 20 जब भी आता है सीधी बात है जब भी 20 अपॉन में 3 है तो वो 6 6 जाएगा ही जाएगा, वो कटेगा कभी नहीं। 6 6 6 ऐसे जाएगा, वो कटने का चांस ही नहीं है, पॉइंट के बाद भी जाएगा 6 6 ही जाएगा वो। ठीक है 20 अपॉन 3 आ गया मतलब क्लियर है कि वो 6 6 6 6 चलेगा। और जब 6 है यहाँ पे तो क्या होगा, वो निकट उसका मान क्या होगा 7 हो जाएगा। अगर 5 से नीचे होता तो उसका मान क्या होता 26 होता, लेकिन अगर 5 से ऊपर है मतलब उसका मान 27 होगा। क्लियर है? ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, तीनों बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे 7 और 112 के मध्यानुपाती ज्ञात करना है। 7 और 112 का मध्यानुपाती है ना, कहाँ गया माध्यानुपाती, इसका लिखा है मध्य पूछ रहे माध्यानुपाती, ये निकालना है। ठीक है यही ना, तो माध्यानुपाती की एक फॉर्मूला होता है √AB²। ए ये है, बी ये है, तो रूट में 7 × 112। ठीक है तो रूट जब सॉल्व करेंगे तो अब इसको सॉल्व करने तो क्या करेंगे, सीधे 7 को ऐसे ही रखेंगे, 112 का फैक्टर निकाल लेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 2 5 6 फिर 2 28 फिर 2 14 फिर 2 7, यानी कि क्या हो जाएगा 2 × 2 × 7 लास्ट में ये। ठीक है अब पेयर बना लेंगे, यहाँ एक पेयर, यहाँ 2 पेयर, यहाँ 7 का पेयर, यानी कि क्या होगा 7 × 2 × 2 यानी कि 14 to 28, वहाँ से कितना होगा 28 है। सी मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √AB²। ठीक है ए हमारा 7 है, बी हमारा 112 है। 7 × 112 करके आप फिर फैक्टर निकालोगे, उससे बेहतर है कि 7 को ऐसे ही रख दो यहाँ पे और 112 का फैक्टर निकालो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा हो जाएगा यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 7। अब पेयर लगा देंगे तो एक पेयर, 2 पेयर और यहाँ 7 का पेयर, यानी कि एक एक निकल जाएगा। पेयर लगा के एक निकाल लेते हैं, रूट निकालना होता है तो 7 × 2 × 2 यानी कि यहाँ एक पेयर में से एक 7 आ गया, इस दो पेयर में से एक आ गया 2, और यहाँ एक पेयर है उसमें से एक आ गया 2, यानी 7 2 14 14 2 28। ठीक है आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर, ज़्यादा नहीं। अति सर्वत्र वर्जिते, सुना है ना, किसी भी काम में अति नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जिते, सुना है ना, किसी भी काम में अति नहीं करना चाहिए, एक लिमिट में करना बेहतर रहता है, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, खेल हो, कूद हो या फिर कोई काम हो।